अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी सही से? यस सर। चलें आज हम देखेंगे कि हम लोग मेन्यू किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? तो मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये करूँगा कि ब्राउज़र के ऊपर इसको मैं रन भी साथ-साथ करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक अपने कोड लिखते हैं, इसके अंदर हेड और टाइटल। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा कि हमें एचटीएमएल के जो टैग्स हैं, स्ट्रक्चर है, हम पहले वो सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल जो हमारे पास स्टाइल शीट है, उसे हम लिंक करेंगे अपने मेन्यू वाले पेज के अंदर। एक हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम हमने क्या रखा? मेन्यू रखा, ठीक है? और क्लास के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यूएल एंड एलआई, फॉर एग्जांपल होम। फिलहाल ऐसे ही एग्जांपल 3 हम मेन्यू लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा कि हमें एआई पर रेफरेंस भी देना होगा, ठीक है, लिंक। तो फिलहाल लिंक हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जस्ट इस तरह से। अच्छा, ठीक है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि किस तरह से इसका लुक आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इस तरह से हमारे पास मेन्यू आ रही है। अच्छा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, हम्म, कि मैं मेन्यू को हटा देता हूँ, ठीक है, और हम एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना के उसको इसके साथ लिंक करते हैं, ठीक है? तो सीएसएस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे हम मेन्यू डॉट सी एस एस। ठीक है, हमारे पास एक फाइल बन गई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जितनी भी चीजें हैं उन सब के, जितने भी टैग्स हैं एचटीएमएल के, उन सब के मैं क्या करूंगा कि मार्जिन को मैंने 0 किया, ठीक है, और पैडिंग को भी मैंने क्या कर दिया, 0 पिक्सल कर दिया, ताकि बॉडी वगैरह सारी सबकी क्या हो, 0 हो जाए। अच्छा, अब इससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है? एक क्या है हमारे पास, स्टाइल शीट है। हाइपर रेफरेंस सब क्या देंगे, सीएसएस के फोल्डर के अंदर हमारे पास है मेन्यू डॉट सी एस एस, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिंक कर दिया। तो जरा इस एडिंग को मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अब देखो मैंने मार्जिन और पैडिंग क्या किए थे, 0 किए थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टेक्स्ट जो हमारा जो लिस्ट था, वो कहाँ चला गया, बॉर्डर चला गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है, क्योंकि मार्जिन और पैडिंग हमने तमाम चीजों के 0 कर दी है, इसलिए टॉप पे भी गया और यहाँ पे भी। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या है, डिव बना हुआ है, क्लास है, क्लास के अंदर हमने क्या नाम रखा है क्लास का, मेन्यू। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, मेन्यू। ठीक है, अब मेन्यू को मैं क्या दूंगा कि बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, बॉर्डर की जो है विड्थ हम रखेंगे 1 पिक्सल दिखाने के लिए, ठीक है, मैं कर रहा हूँ।
बॉर्डर के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका कलर। ठीक है, तो कलर हमने ब्लैक रखा है। अब देखो जो मेन्यू था हमारे पास, वो मेन्यू क्या हो गया कि आगे के ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है हमारे पास मेन्यू है। ठीक है, तो मेन्यू को थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पैडिंग भी दूंगा पिक्सल्स। ठीक है, कि चारों तरफ इसमें थोड़ा सा पैडिंग आ जाए। तो ये पैडिंग में बाद में रिमूव कर दूंगा। असल में मुझे दिखाना था कि यहाँ पे देखो कि बुलेट्स वगैरह भी सारी चीजें शो हो रही है। ठीक है, इनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा कि हम यहाँ पे लेंगे, मैंने बोला कि मेन्यू के अंदर अगर यूएल है, क्या है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, हमें जो लिस्ट स्टाइल है, ये जो आप बुलेट्स देख रहे हो, इसको मैं क्या करूंगा, नन करूंगा। यानी सबसे फर्स्ट काम हमने क्या किया कि इसके जो बुलेट्स स्टाइल था इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, जब फिलहाल अब इसका मुझे क्या करना है कि बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जाऊंगा, फ्लेक्स यूआई। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद अब मेरी मर्जी है, मैंने बोला ये वाला कलर मुझे चाहिए। ठीक है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ, कलर आ गए। अच्छा, अब जो डिव था, तो डिव को अगर आप देखो तो डिव को हमने पैडिंग दिया था। अगर मैं इसकी पैडिंग खत्म करता हूँ तो क्या होता है, मैं जैसे ही इसकी पैडिंग खत्म करूंगा तो हमारे मेन्यू जो होगा ये पूरा जाके पर लग जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब जरा सा मैं यहाँ पे पैडिंग भी देना चाह रहा हूँ। 10 पिक्सल मैंने यहाँ पे पैडिंग दिया ताकि ये थोड़ा सा हो जाए। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइपर रेफरेंस जो हमारा लिंक था वो भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के मेन्यू, यूएल और हाइपर रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका कलर सेट करना है। तो कलर मैंने बोला कि कलर इसका क्या होगा, व्हाइट होगा। देखो कलर इसका व्हाइट हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रहा है, अब इस अंडरलाइन को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली मैंने ये लिखा कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये चीजें पढ़ लेना सीएसएस के अंदर। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हमने क्या कर दिया, नन किया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अब यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म में क्या मैं चाहता हूँ कि मैं अगर HTML के अंदर स्मॉल भी लिखूं तो क्या बन के आए, अपर केस, यानी बड़ी ABCD में लिखे हुआ है। तो मैं यहाँ पे बड़ी ABCD भी क्या कर रहा हूँ, मैंने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब फॉन्ट मुझे चेंज करना है कि फॉन्ट फैमिली, तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये एरियल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरियल, देखो चेंज हुआ। अच्छा, अब इसका अगर साइज देना है आपको, फॉन्ट साइज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज हमने दिया 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये इस तरह बड़ा हो गया। अगर कम करना है 16 करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो 16 या 18 इस तरह से चल जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेन्यू लिखे हुए ऑम अबाउट और कॉन्टेक्ट अस, इनको मुझे क्या करना है कि इनको एक लाइन पे लेकर आना, ऑरिजेंटल इनको सेट करना है। तो ऑरिजेंटल हम किस तरह से सेट करेंगे इनको, तो ऑरिजेंटल सेट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कि मेन्यू है, मेन्यू के अंदर यूएल, और यूएल के अंदर हमारे पास क्या है, LI। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले ये करूंगा कि प्लॉट करूंगा इसको लेफ्ट। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्लॉट लेफ्ट किया तो देखो कहाँ पे गया, इस तरफ है। तो इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव कर देंगे। अच्छा, प्लॉट, एक मिनट, डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है,
इन लाइन ब्लॉक कर देगी। प्लॉट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सही हो गया। हमने क्या किया, डिस्प्ले इसको इनलाइन किया। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो कि मैं इनके दरमियान थोड़ा सा जो है पैडिंग भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पैडिंग मैं किस तरह से ऐड करूंगा, पैडिंग यहाँ पे मैं देता हूँ 10 पिक्सल। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस भी हुआ, ठीक है। और स्पेस होने के बाद जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो पोजीशन इसका कर देते हैं रिलेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसका मैंने बॉर्डर दिया था दिखाने के लिए, तो मैं ये बॉर्डर यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सर अगर हमें इनको सेंटर में लाना हो तो वो किस तरह करेंगे? क्या बोल रहे हो? इनको हम अगर हाइपर रेफरेंस को हमें सेंटर में लाना हो तो वो किस तरह से करेंगे? टेक्स्ट को सेंटर करना है, यस सर। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको सेंटर कर दो आप। अब जिससे देखो क्या करना है आपको, एल आई को सेंटर करना है, ठीक है। तो पूरा यू एल एल आई है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कि टेक्स्ट एल आई सेंटर कर दो, ठीक है। तो सेंटर आ गया, बस खत्म, और कुछ भी नहीं करना था। क्योंकि मेन्यू हमारे पास क्या है, एक मैन है, ठीक है। मेन्यू क्या है बेसिकली, मेन्यू जो है हमारे पास एक मैन कंटेनर है, और उसके अंदर हमने ULLI यूज किया है। जब आप किसी भी कंटेनर के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि तमाम चीजों को क्या कर लेगा, सेंटर कर लेगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बॉर्डर की, कि बॉर्डर हमें रिमूव करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉर्डर हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से मेन्यू आ गई। अच्छा, और क्या क्या हम कर सकते हैं इसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि एक मिनट जरा मैं इसको कलर दे के देखूँ कि इसकी साइज क्या हो रही है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो मैं वाइट ही देके चेक कर रहा हूँ जस्ट। अच्छा, सही है। तो अब यहाँ पे देखो कि इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है। तो अगर देखो यहाँ हमने क्या किया, मेन्यू के अंदर इसका तो नन किया हमने, लिस्ट पहले, फिर बैकग्राउंड कलर दिया, और यूएल के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे पैडिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पैडिंग को 0 करूंगा तो यहाँ पे देखो ये सारे क्या हो गए, ये बिल्कुल किसके साथ चिपक गया। तो ये मैं चाहिए 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब मैं माउस के ऊपर क्लिक करूँ, माउस मैं ऊपर ले जाऊं, तो क्या हो कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं व्हाइट को हटा देता हूँ, ठीक है। ये व्हाइट मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस लेके जाऊं तो ये मेरे पास एल आई था। अब देखो, आप किसी के ऊपर भी ऑन माउस लगा सकते हो। आप चाहते हो कि एफर रेफरेंस के ऊपर लगाओ तो उसके ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप एल आई के ऊपर लगाओ तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो पैडिंग को मैं यहाँ से ले जाकर यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगा, आइपर रेफरेंस के ऊपर जो है मैं लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेन्यू यूएल ए आइपर रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओवर। ओवर का मतलब क्या है, माउस ओवर। मैं जब भी इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो क्या होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैंने ये कलर लिया था ना, सेलेक्ट किया था, तो मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा डार्क। है, दिख रहा है, डार्क हो रहा है, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो एक तो हो गया ये, सही। अब इसके अलावा क्या करना है, अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ऑन माउस ओवर पे, तो मैं किस तरह से टेक्स्ट का कलर चेंज करूंगा, कोई बता सकता है? सर फॉन्ट फॉन्ट फैमिली से जाके चेंज करेंगे। कहाँ से? जब मैं माउस ऊपर ले जाऊं तब क्या हो, इसका कलर
जो टेक्स्ट का कलर चेंज हो, तो टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज होता है? तो टेक्स्ट अच्छा, अब यहाँ देखो, सिंपल सी बात, कुछ नहीं है। डिजाइनिंग हमने की, हमने क्या किया है कि जब हमने AI फॉर रेफरेंस हमने जब यूज किया, ठीक है, तो उस टाइम हमने क्या किया, कलर असाइन किया था अपने टेक्स्ट को, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब हमें AI फॉर रेफरेंस के ऊपर जब भी माउस जाए तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ये करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे कलर लिखेंगे। तो कलर हम कौन सा करेंगे, ये तो बिल्कुल सेम मिलता जुलता कलर है। ये देखो कलर दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया। कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, ब्लैक कर दूं, तो यहाँ देखो ये ब्लैक हो रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि अगर ऑन माउस ओवर हो, तो ऑन माउस ओवर पे क्या हो कि इसके नीचे जो है ना, क्या आ जाए, एक लाइन आ जाए, बॉर्डर आ जाए, बॉटम बॉर्डर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बॉटम बॉर्डर हम किस तरह से देंगे? सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, हमने यहाँ पे लिखना है बॉर्डर, क्योंकि हमें सिर्फ बॉटम देना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, बॉटम बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। हमने क्या क्या कर दिया, सॉलिड। अब इसका साइज भी होता है, विड्थ वगैरह। तो हमने बोला कि बॉर्डर बॉटम विड्थ कितना कर दो, 2 पिक्सल कर दो। अब इसको कलर भी अगर देना है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर बॉटम कलर, कलर भी हम ब्लैक रख देते हैं इसका भी, ठीक है। तो अब हम जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपके पास आ गया नीचे अंडरलाइन। यस सर। तो ये सारी चीजें कुछ नहीं है, मैंने पहले कहा कि आपको जितना अच्छा CSS आएगा, आप क्या कर सकते हो, उतनी अच्छी जो है डिजाइनिंग कर सकोगे। आपको जितनी चीजें मालूम होंगी, आप उतना अच्छा डिजाइन कर सकोगे। अगर आपको चीजें मालूम नहीं है, फिर आप डिजाइनिंग जो है ना अच्छी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीजें हैं CSS के अंदर। तो इसलिए मैंने बोला कि अब आपको सेल्फ स्टडी करना होगा CSS का। मैं आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा, अब इसके अंदर कोई अगर चेंजिंग करनी है तो बता दो, मैं चेंजिंग भी कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो एक्टिव होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम होम पे क्लिक किया तो होम पे आए, तो होम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यानी ये जो माउस ओवर हम लेके जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जब एक्टिव हो तो उसका कलर ब्लैक हो, उसका बैकग्राउंड कलर जो हमने दिया, ये बैकग्राउंड कलर हो, उसका अंडरलाइन भी हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल ही मैं एक क्लास बनाऊंगा एक्टिव के नाम से। किस तरह से, तो चीजें बिल्कुल सेम है जो मुझे चाहिए माउस ओवर की तरह। सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन्यू, मैंने बोला यूएल, यूएल के अंदर पर मेरे पास क्या है, एक्टिव का एक क्लास है, ठीक है। तो क्लास के अंदर मैंने ये सारी चीजें क्या कर दी, पेस्ट कर दी। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास होम था, ठीक ठीक है। तो होम के अंदर जाके मैंने क्या किया, क्लास लिया, क्लास को मैंने यहाँ पे एक्टिव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ पे रख दूंगा, ये देखो। अब ये हो गया एक्टिव। अब जब दूसरी जगह माउस लेके जाओगे तो दूसरों जगहों पे हो नहीं है, ठीक है। अब ये हमने क्लास बना दिया एक्टिव का, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्टिव आ रहा है। इसको चेंज करोगे, इसके ऊपर भी आप दोगे, क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, मेन्यू चेक करेंगे अपना लिंक। अगर हम ओम वाले पेज के अंदर हैं तो हम क्या कर देंगे, ओम को एक्टिव कर देंगे। अगर अबाउट के पेज में है तो हम अबाउट को एक्टिव कर देंगे। तो इस तरह से हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। URL को चेक करके कंडीशन लगाते हैं, जो कंडीशन मैच होगा, उसी जो है मेन्यू को हम क्या कर देंगे, एक्टिव के क्लास लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि अगर सिंपल मुझे मेन्यू बनाना है तो मैं किस तरह से बना सकता हूँ। सर ऐसा हो सकता है कि हम जौन से पेज पे जाए, अगर हम होम के पेज पे जाएं तो होम का पेज हमारा एक्टिव आ रहा हो, अगर हम अबाउट के पेज पे जा रहे हैं तो हमारा अबाउट का पेज एक्टिव आ रहा हो। तो मैंने अभी तो यही चीज बात बताई आपको कि आप जिस पेज के अंदर हो उस पेज के अंदर जाके
देखो जब आप वेबसाइट बनाओगे तो मल्टीपल आपके पास पेजेस होंगे, ठीक है। यस सर। आप ओम के पेज के अंदर और जो है ना ओम वाली मेन्यू को एक्टिव कर दो। अगर स्टैटिक काम कर रहे हो तो अबाउट वाले पेज के अंदर अबाउट वाले को एक्टिव लगा दो, कॉन्टेक्ट वाले पेज के अंदर कॉन्टेक्ट वाले को एक्टिव लगा दो, ठीक है। ओके सर। लेकिन आपको फिर क्या करना है कि हम चाहते हैं डायनामिक काम जब करते हैं ना हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैकएंड लैंग्वेज या सर्वर साइड लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, तो फिर हम उस सूरत में क्या करेंगे कि हम मेन्यू को लेंगे, ठीक है। हमने मेन्यू लिया, यस। फिर उस मेन्यू को हम क्या, मेन्यू के जो हमारे पास यूआरएल होगा, यूआरएल को हम चेक करेंगे कि हम कौन सी पेज के ऊपर है, फिर हम कंडीशन लगा दें। अगर ओम का पेज है तो ओम वाले को एक्टिव कर दो, अगर अबाउट का पेज है अबाउट वाले को, और थर्ड क्या कॉन्टेक्टस का पेज है तो कॉन्टेक्टस वाले को आप क्या कर दो, लगा दो। एक्टिव कर दो। इस तरह से जो है काम होता है। सही है सर। सही है ना। तो जी यहाँ कोई सर। क्वेश्चन है? नो सर। क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा मेन्यू का, आपको बनाना होगा, कल तक जमा करवाना होगा, गूगल क्लास में सबमिट भी करवाना होगा। मैं इमेज दूंगा आप लोगों को, इमेज देने के बाद में आपको समझ उसको बनाना होगा, आपको HTML और CSS यूज करके, और सबमिट करवाना होगा कल तक सबमिट करवाना होगा, ओके सर। यस सर। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे है, कुछ पूछना है? तो अब यही होगी, प्रैक्टिस ज्यादा होगा। यस सर। कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलें ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं, और मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। अब असाइनमेंट पे जो है अभी बैठ के करोगे अभी करो, बाद में करना है बाद में करो, लेकिन कल तक सबमिट करवाना है, ठीक यस है। सर, आप वो शेयर करोगे करें। उसके बाद मैं फिर एक और टास्क दूंगा, वो करना होगा ओके सर। फिर।